नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोग का स्वागत है आज के इस सेशन में। मैं गौतम त्रिपाठी और आज हम एक ऐसी डिजिटल स्किल के बारे में बात करने वाले हैं जिसे बहुत से लोग सिर्फ गूगल मैप समझते हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस ओनर हैं या डिजिटल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यही गूगल मैप आपके लिए कस्टमर लीड्स और इनकम का एक पावरफुल सोर्स बन सकता है। आज हम सिर्फ गूगल मैप पर बिजनेस रैंक करने की बात नहीं करेंगे। हम यह भी समझेंगे कि इस स्किल को सीखकर आप अपने बिजनेस के साथ साथ दूसरे बिजनेस के लिए सर्विस देकर अपना डिजिटल बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। तो आज का जो पूरा हमारी जर्नी होगी वो होगी गूगल मैप, विजिबिलिटी कैसे उस पर क्रिएट करनी है, गूगल मैप से लीड्स कैसे जनरेट करनी है, क्लाइंट्स कैसे हमको लाने हैं और अपना डिजिटल बिजनेस कैसे बनाना है। ये सारी चीजों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ। जब आप गूगल मैप पर जाते हैं या गूगल मैप का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चीज आती है? लोकेशन, डायरेक्शन या नेविगेशन? लेकिन एक डिजिटल कोच के रूप में मैं आपको गूगल मैप को एक अलग नजरिए से देखने के लिए कहूंगा। एक बिजनेस ओनर के लिए गूगल मैप का मतलब है सिर्फ लोकेशन नहीं। उसका मतलब है कि उसको गूगल मैप पे विजिबिलिटी अपनी क्रिएट करनी है, गूगल मैप से कस्टमर लाने हैं, लीड्स लाने हैं और गूगल मैप की मदद से अपने बिजनेस को ग्रो करना है। क्योंकि अगर कस्टमर आपके बिजनेस को सर्च कर रहा है और उसे आपका बिजनेस दिखाई नहीं दे रहा तो आपके लिए सबसे बड़ा नुकसान यही है। इसलिए आज हमें गूगल मैप को सिर्फ एक मार्केटिंग एसेट की तरह देखना ही चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और भाई गूगल मैप मैटर्स। अब एक बहुत सिंपल कस्टमर जर्नी को समझिए। मान लीजिए आपको रेस्टोरेंट जाना है, किसी रेस्टोरेंट को जाना है, तो आप गूगल पर सर्च करते हैं बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी। अगर आपको किसी डेंटिस्ट के पास जाना है तो आप सर्च करते हैं डेंटिस्ट नियर मी। तो अगर आपको किसी सैलून में जाना है तो बेस्ट सैलून नियर मी। अब ध्यान दीजिए, यह कस्टमर सिर्फ इंफॉर्मेशन कंज्यूम नहीं कर रहा, वह एक डिसीजन लेने के करीब है। जो कस्टमर सर्च कर रहा है वो डिसीजन लेने के करीब है। वो बिजनेस को देखेगा, रिव्यूज को देखेगा, पढ़ेगा, फोटोज देखेगा बिजनेस की, लोकेशन देखेगा और फिर कॉल करेगा या फिर विजिट करेगा। इसलिए लोकल सर्च को इग्नोर करना किसी बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ी मिस अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर आपका बिजनेस गूगल मैप पे लिस्ट नहीं है तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप अपने बिजनेस के लिए मिस कर रहे हैं। अब समझते हैं गूगल मैप रैंकिंग क्या होती है। गूगल मैप पे गूगल की कैसे रैंक करता है, कोई भी बिजनेस कैसे रैंक करता है। जब कोई कस्टमर कोई लोकल सर्विस सर्च करता है तो गूगल पर हर बिजनेस को समान विजिबिलिटी नहीं देता। गूगल हर बिजनेस को समान विजिबिलिटी नहीं देता। गूगल को समझना होता है कि कौन सा बिजनेस उसके सर्च के लिए ज्यादा रिलीवेंट है। इसके लिए कई सिग्नल्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि गूगल क्या क्या चीजें देखता है और कौन से बिजनेस को रैंक कराता है। जैसे रिलीवेंस हो गया, डिस्टेंस हो गया, बिजनेस की इंफॉर्मेशन हो गई, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन हो गया, रिव्यूज हो गए उस बिजनेस के, और लोकल प्रेजेंस। ये सारी चीजें गूगल देखता है, समझता है, फिर अपने कस्टमर के लिए उन टॉप बिजनेसेस को रिकमेंड करता है। इसलिए एक बात याद रखनी है, प्रोफाइल बनाना शुरुआत है, प्रोफाइल को स्ट्रेटजीली ऑप्टिमाइज करना असली काम है। गूगल पे आपने प्रोफाइल बना लिया, अपने बिजनेस को लिस्ट कर दिया, लेकिन उसको स्ट्रेटजिकली आपने अगर ऑप्टिमाइज नहीं किया तो आपने पूरा काम नहीं किया। तो यही गूगल मैप एसईओ का फाउंडेशन है। इसी तरह कोई भी बिजनेस गूगल मैप पे रैंक करता है जो इसकी प्रोफाइल जितनी अच्छी ऑप्टिमाइज होगी, जितनी अच्छी इसको इंफॉर्मेशन होगी इसके बिजनेस की, उसी हिसाब से गूगल अपने लोगों को, आपके बिजनेस को रैंक कराएगा और सर्च में दिखाएगा, टॉप कराएगा। अब बात करते हैं, अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं लोकल थ्री पिक। जब कोई व्यक्ति लोकल सर्च करता है तो गूगल कई बार कुछ प्रमुख लोकल बिजनेसेस को प्रोमिनेंटली दिखाता है, कुछ टॉप के जो लोकल बिजनेस होते हैं उनको दिखाता है। और सोचिए एक सिटी में 500 बिजनेस है, अगर एक कस्टमर का अटेंशन लिमिटेड है, अगर आपका बिजनेस ऊपर दिखाई देता है तो कंपटीटर और आपका, अगर किसी ने सर्च किया आपके बिजनेस के बारे में और आपका बिजनेस ऊपर दिखाई दे रहा है और आपका जो कंपटीटर का बिजनेस है वो अगर नीचे दिखाई दे रहा है तो कस्टमर की नजर किस पे जाएगी? ऑब्वियसली जो ऊपर रैंक कर रहा है। तो यही रीजन है लोकल विजिबिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ एक बात क्लियर है,
कोई भी लिगमेंट स्ट्रेटजी आपको हर सर्च में गारंटेड नंबर वन रैंकिंग नहीं दे सकती। हमारा उद्देश्य है प्रोफाइल और ओवरऑल लोकल प्रेजेंस को इतना मजबूत बनाना कि रिलेवेंट सर्च में विजिबिलिटी की संभावना बेहतर, हमारी संभावना बेहतर हो। तो जब भी कोई सर्च करता है तो टॉप 3 प्रोफाइल गूगल दिखाता है। तो उन टॉप 3 प्रोफाइल में आने के लिए आपको क्या होगी, एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनानी होगी और विजिबिलिटी, जिससे आपको रैंक मिल सके। अब बात करते हैं गूगल मैप कैसे लीड जनरेशन का काम कर सकता है। देखिए, ये इस प्रेजेंटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, फिफ्थ है। मैं चाहता हूँ कि गूगल मैप को सिर्फ कस्टमर फाइंडिंग टूल्स की तरह न देखें आप। अगर आप डिजिटल फाइलें फ्रीलांसर हैं तो गूगल मैप आपके लिए क्लाइंट फाइंडिंग टूल भी बन सकता है। मान लीजिए आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप सोशल मीडिया मैनेजर हैं, वेबसाइट डिजाइनर हैं, लोकल एसईओ स्पेशलिस्ट हैं, वीडियो एडिटर हैं, तो आपको क्लाइंट चाहिए। और क्लाइंट कहाँ है? बिजनेसेस के बीच में। और इन बिजनेसेस को गूगल मैप पर आसानी से रिसर्च किया जा सकता है। आप आसानी से अपने जो भी बिजनेस को आप सर्विस देना चाहते हैं उनको आसानी से रिसर्च कर सकते हैं गूगल मैप के लिए। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल फार्मूला देता हूँ। उस फार्मूला का नाम है सर्च। पहले आपको सर्च करना, एनालाइज, आइडेंटिफाई, सॉल्व एंड आउटसोर्स, आउटरीच। सबसे पहले अपनी निच को सर्च कीजिए, जो आपकी निच है। जैसे रेस्टोरेंट इन वाराणसी, अगर कोई सर्च करता है रेस्टोरेंट इन वाराणसी, फिर बिजनेस, अगर आपने क्या किया, रेस्टोरेंट इन वाराणसी को सर्च किया, किसी एक पर्टिकुलर निच को सेलेक्ट किया जिसको आप सर्विस देना चाहते हैं, आप फ्रीलांसर हैं, तो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर निच को सेलेक्ट किया, तो अब बिजनेस की प्रोफाइल को खोलिए। अगर आपने रेस्टोरेंट सर्च किया तो रेस्टोरेंट की प्रोफाइल को देखिए, उनमें प्रॉब्लम खोजिए। क्या प्रोफाइल उनकी इनकम्प्लीट है? क्या फोटोज जो उन्होंने डाले हैं वो पुअर हैं? क्या रिव्यूज का रिस्पॉन्स नहीं है? क्या इन्फॉर्मेशन आउटडेटेड है? अब आपको सिर्फ ये नहीं देख कहना है कि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ या मैं आपकी डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, बल्कि आपको कहना मैंने आपके प्रोफाइल पे ये 3 अपॉर्चुनिटीज नोटिस की हैं और उन्हें इंप्रूव करने के लिए ये सोल्यूशन है। ये आपकी प्रोफाइल पे चीजें मिस हैं जो आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती हैं। तो यही अब मैं इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। और यही कंस्ट्रक्टिव सेलिंग है। इसी से आप अपने कस्टमर को अपने लिए, अपने जिसको आप सर्विस देना चाहते हैं उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं, अगर आप किसी बिजनेस की गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर रहे हैं तो सबसे पहले बेसिक ठीक कीजिए। उनका बेसिक ठीक कीजिए, बिजनेस नेम, एड्रेस, उनका उनका फ़ोन नंबर होना चाहिए, उनका बिजनेस आवर होना चाहिए, वेबसाइट होनी चाहिए, लिंक, कैटेगरी क्या है उनके बिजनेस की, रिलेवेंट कैटेगरी डालिए, सर्विस क्या क्या वो देते हैं, किस सर्विस, उनके बिजनेस से रिलेटेड क्या क्या सर्विसेज हैं ऐड कीजिए, प्रोडक्ट्स डिस्क्रिप्शन। और ये यहाँ एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं नैप। जो नैप मतलब आपका नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर, फोन नंबर, ये आपकी प्रोफाइल पे होना ही चाहिए। इन बेसिक डिटेल्स में कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल मार्केटिंग में हम अक्सर क्या करते हैं, एडवांस स्ट्रेटजी के पीछे भागते हैं या उन पे फोकस करते हैं, लेकिन कई बार ग्रोथ का पहला जो स्टेप होता है वो बेसिक इंफॉर्मेशन सही करना होता है। अगर आपने बेसिक इंफॉर्मेशन सही कर दी तो आपका लगभग 50% काम हो गया। तो गूगल बिजनेस को अच्छे से ऑप्टिमाइज कीजिए। तो हम बात करते हैं कैटेगरी की। गूगल को आपके बिजनेस को अंडरस्टैंड करना है। आपका बिजनेस क्या है, गूगल कैसे समझेगा? अगर आप रेस्टोरेंट हैं, अगर आप कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं तो आपकी कैटेगरी रेस्टोरेंट से रिलेवेंट होनी चाहिए। अगर आप डेंटिस्ट हैं तो आपकी जो कैटेगरी होगी वो डेंटिस्ट से रिलेवेंट कैटेगरी होनी चाहिए। यहाँ पे मेरा रूल सिंपल है कि डोंट ट्राई टू ट्रिक गूगल। गूगल को ट्रिक करने की जरूरत नहीं है। हेल्प गूगल टू अंडरस्टैंड योर बिजनेस। आपको गूगल की मदद करनी है कि आपके बिजनेस को वो कैसे समझे। सही कैटेगरी सुनिए और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दीजिए और अपने बिजनेस की वास्तविक सर्विस को एक्यूरेटली प्रेजेंट कीजिए गूगल पे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है रैंकिंग। आते हैं कीवर्ड्स पर। लोकल एसईओ में बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है सर्विस प्लस लोकेशन। जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कोई इन वाराणसी अगर कोई सोच सर्च कर रहा है, या एसईओ सर्विस इन प्रयागराज, बेस्ट पेड़ा शॉप इन मथुरा, दीज आर द क्या है कीवर्ड्स हैं जिनको लोग जाके गूगल पे सर्च करते हैं।
लेकिन मैं बिगिनर्स को एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि कीवर्ड स्टफिंग मत कीजिए। हर जगह कीवर्ड ठूस ठूस के देने की जरूरत नहीं है। कॉन्टेक्ट प्रोफेशनल नहीं बने तो उससे क्या होता है ना, कंटेंट प्रोफेशनल नहीं लगता। हमारा प्रिंसिपल होना चाहिए राइट फॉर ह्यूमंस, ऑप्टिमाइज फॉर सर्च। हमें ऐसा लिखना चाहिए जो कि ह्यूमंस के लिए हो। जबरदस्ती आपने कीवर्ड ठूस ठूस के डाल दिया हो तो वो सही नहीं है। तो कस्टमर को नेचुरली समझ आना चाहिए कि आप क्या करते हैं और कहाँ करते हैं। ये सबसे जरूरी चीज है। तो इस बात का हमको हमेशा ख्याल रखना चाहिए। और अब बात करते हैं ट्रस्ट की। इमेजिन कीजिए दो बिजनेसेस हैं। बिजनेस ए के पास अच्छे रिव्यूज हैं और वह कस्टमर को प्रोफेशनली रिस्पॉन्ड भी करता है। बिजनेस बी की प्रोफाइल पर भी रिव्यू है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आप किस बिजनेस को ज्यादा सीरियसली कंसीडर करेंगे? इसलिए जेन्युइन कस्टमर से जेन्युइन फीडबैक लेना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि फेक रिव्यूज से दूर रहिए। लॉन्ग टर्म डिजिटल बिजनेस हमेशा ट्रस्ट पर बिल्ड होता है, मैनिपुलेशन पर नहीं होता। तो जेन्युइन फीडबैक लीजिए, जेन्युइन रिव्यूज अपने गूगल माई बिजनेस पे पोस्ट कीजिए। हाउ टू हैंडल निगेटिव रिव्यूज। अगर आपके प्रोफाइल पे निगेटिव रिव्यूज आ गए तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? यहाँ एक कॉमन फार्मूला है। अगर निगेटिव रिव्यूज आ तो गया तो निगेटिव रिव्यूज हमेशा डिजास्टर नहीं होता आपके बिजनेस के लिए। आप उसे एक अपॉर्चुनिटीज में भी बदल सकते हैं। 4 स्टेप याद रखिए, जस्ट 4 स्टेप। लिसन, सुनिए क्या बंदा कह रहा है, उसको एक्नॉलेज कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए और रिसॉल्व कीजिए, उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कीजिए। कस्टमर की समस्या समझिए, प्रोफेशनल रिस्पॉन्ड दीजिए उसको, और जहां पॉसिबल हो एक्यूरेट प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। क्योंकि आपका रिस्पॉन्स सिर्फ उस कस्टमर के लिए नहीं है, फ्यूचर कस्टमर भी उसे पड़ेगा कि ये बंदा अपने बिजनेस को लेकर के किसी की प्रॉब्लम को, किसी के रिस्पॉन्ड को कितना सीरियसली ले रहा है और उसको सॉल्व कर रहा है। तो वो आपके फ्यूचर कस्टमर भी उसको, उस रिव्यूज को पढ़ने वाले हैं और उनका ट्रस्ट उससे और ज्यादा बिल्ड होने वाला है। तो निगेटिव जो रिव्यूज हैं वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटीज हैं, उसको अपॉर्चुनिटी लीजिए, की तरफ लीजिए। यूज ऑलवेज यूज रियल एंड फोटोज एंड वीडियोज। अब इमेजिन कीजिए आप किसी रेस्टोरेंट को गूगल पर सर्च करते हैं और एक प्रोफाइल पर 4 रेस्टोरेंट की फोटोज हैं, रियल रेस्टोरेंट की फोटोज हैं। दूसरी प्रोफाइल पर रैंडम इंटरनेट के इमेजेस हैं। आपका ट्रस्ट किसके ऊपर ज्यादा बढ़ेगा? ऑब्वियसली रियल बिजनेसेस पे। तो इसलिए बिजनेसेस को एक्चुअल फोटोज होनी चाहिए, स्टोर्स की जो फोटो होनी चाहिए, टीम की फोटो होनी चाहिए, सर्विस, इवेंट्स, ऑफर, बिहाइंड द सीन, ये सारी चीजें हमको दिखानी चाहिए अपने इस फोटोज में, जिससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। डिजिटल दुनिया में ऑथेंटिसिटी एक बहुत ही पावरफुल एसेट है। उसको समझिए, डिजिटल दुनिया में कोई भी चीज अगर आप फेक करना चाहते हैं तो वो उतनी ऑथेंटिसिटी सिटी बिल्ड नहीं करेगी आपके। क्योंकि डिजिटली हर व्यक्ति जान रहा है कि ये रीड कर ले रहा है कि ये फेक है या रियल है। तो ऑलवेज रियल बनने की कोशिश कीजिए, ऑथेंटिसिटी बिल्ड करने की कोशिश कीजिए। कीप योर प्रोफाइल एक्टिव। एक कॉमन मिस्टेक जो हम लोग करते हैं कि बिजनेस ओनर प्रोफाइल एक बार तो बना लेता है और फिर उसे महीने तक टच ही नहीं करता। लेकिन डिजिटल प्रेजेंस एक लाइव एसेट है, एक लिविंग एसेट है, जिसको आपको क्या करना होगा, आपको लगातार इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना होगा, रिलेवेंट फोटोज को ऐड करना होगा, कस्टमर रिव्यूज को मॉनिटर हमेशा करना होगा, उस पर हमेशा रिस्पॉन्ड करना होगा, यूजफुल कंटेंट पब्लिश करते रहना होगा, सर्विस को अपने अपडेट करते रहना होगा। इसलिए मेरा सिंपल फ्रेमवर्क है, क्रिएट, आपको क्रिएट करना है, ऑप्टिमाइज करना है प्रोफाइल को अच्छे तरीके से अपने गूगल माई बिजनेस को, फिर उसको मेंटेन करना है और हमेशा उसमें इंप्रूवमेंट करनी है, इंप्रूवमेंट करना है और हमेशा उसको मेजर भी करते रहना। यही कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म ग्रोथ का फाउंडेशन बनाती है। आप एक बार प्रोफाइल क्रिएट करके बस हो गए कि नहीं, लोग सर्च करेंगे और मेरा प्रोफाइल गूगल पे दिखेगा तो इस भ्रम में नहीं रहिए, आप उसको अपडेट करते रहेंगे तो ही वो रैंक होता रहेगा। अब गूगल के बाहर भी बिजनेसेस को क्या करना होगा हमको, मैप करना होगा, लिस्ट करना होगा और उनकी आइडेंटिटी दिखानी होगी। बहुत सारे लोकल डायरेक्टरीज हैं जिसपे आपको अपने बिजनेसेस को मैप करना चाहिए और नैप फॉर्मूला का यूज करना चाहिए। मतलब नैप मतलब नेम, एड्रेस और फोन नंबर आपका सेम होना चाहिए। आप जितने भी डायरेक्टरीज पे अपने बिजनेस को लिस्ट कर रहे हैं, चाहे वो जस्ट डायल हो, इंडिया मार्ट हो, ये हो, येलो पेजेस हो, बहुत सारे जो है डायरेक्टरीज हैं। तो जहाँ भी आप अपने बिजनेसेस को लिस्ट कर रहे हैं, सेम नेम, नाम, एड्रेस और फोन नंबर सेम होना चाहिए, तभी वो मैप मैच करेगा।
सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। अगर हर जगह फोन नंबर कुछ है, अगर आपने डाल दिया कि यहाँ नंबर को डाल दिया, वहाँ कुछ नंबर डाल दिया, यहाँ एड्रेस को डाल दिया, वहाँ एड्रेस को डाल दिया, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इसलिए एक बिजनेस के लिए वन कंसिस्टेंट डिजिटल आइडेंटिटी होनी चाहिए। अपनी डिजिटल आइडेंटिटी सिंपल वन एक ही होनी चाहिए। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी पर, जो डिजिटल मार्केटिंग को बहुत तेजी से आगे लेके जा रहा है, वो है एआई। लेकिन मैं आपको एआई को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइंडसेट देना चाहता हूँ। एआई को स्ट्रेटजी का रिप्लेसमेंट मत समझिए। एआई को स्ट्रेटजी का एक्सीलेटर समझिए। आप एआई से गूगल कोर्स बना सकते हैं, रिव्यूज रिस्पॉन्ड ड्रॉप बना सकते हैं, बिजनेस डिस्क्रिप्शन तैयार करा सकते हैं, कंटेंट आइडिया जनरेट कर सकते हैं, मंथली कंटेंट प्लानिंग करा सकते हैं एआई की मदद से। तो इससे आपका जो रिपीटेटिव वर्क है कम हो जाता है, और आपका फोकस स्ट्रेटजी आपके क्लाइंट और रिजल्ट पे आ जाता है। तो एआई का यूज कीजिए, और उसकी मदद से अपने बिजनेसेस को और कीजिए, अपने टाइम को सेव कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ मौजूद स्टूडेंट और एस्पायरिंग फ्रीलांसर एक अलग अलग तरीके से सोचें। जो भी स्टूडेंट हो या फ्रीलांसर इस वीडियोस को देख रहे हैं, उनको अलग तरीके से सोचना चाहिए। गूगल मैप एसईओ सिर्फ लर्निंग टॉपिक नहीं है, यह एक सर्विस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जो आप लोगों को बिजनेसेस को प्रोवाइड कर सकते हैं। लोगों का प्रोफाइल, बिजनेस प्रोफाइल सेटअप करने में मदद कर सकते हैं, उनकी प्रोफाइल अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, लोकल एसईओ मैनेजमेंट दे सकते हैं, गूगल पोस्ट आप उनके लिए डाल सकते हैं, रिव्यूज मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं, लोकल लीड्स जनरेशन का काम कर सकते हैं, और जहाँ सुटेबल हो लोकल एडवर्टाइजिंग भी लोगों का आप कर सकते हैं। तो ये सारी सर्विस आप दे सकते हैं एज ए फ्रीलांसर। यानी एक स्किल से आप मल्टीपल सर्विस ऑफर क्रिएट कर सकते हैं और लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इस पूरे सिस्टम को एक बिजनेस मॉडल की तरह देखते हैं। अगर हम पूरे बिजनेस मॉडल की तरह देखें, तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, हमको गूगल बिजनेस प्रोफाइल जीएमबी बनाना चाहिए, फिर लोकल एसईओ करना चाहिए उसका, फिर कंटेंट क्रिएशन करना चाहिए, कंटेंट रिलेवेंट कंटेंट हमको डालना चाहिए, फिर लीड जनरेशन करनी चाहिए, फिर वेबसाइट की एसईओ करनी चाहिए, उस बिजनेस की जो वेबसाइट है उसकी एसईओ करनी चाहिए, फिर लोकल एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए, और आखिर में क्लाइंट एक्विजिशन और मंथली सर्विस। क्लाइंट आपके एक साथ एक्वायर हो जाए तो उनको मंथली सर्विस आप प्रोवाइड कीजिए। यानी आपकी स्किल सिर्फ वन टाइम प्रोजेक्ट नहीं रहती, आप उसे ऑनगोइंग सर्विस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लगातार आप लोगों को सर्विस दे सकते हैं। यह स्किल से बिजनेस बनाने की सोच आपकी आती है, बिल्ड होती है। तो थिंक अबाउट दैट एंड अपने लिए इस एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट कीजिए। इस स्लाइड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इस बात की बात करें तो, क्योंकि आज हर कोई टूल सीखना चाहता है, कोई कैनवा सीखना चाहता है, कोई एआई सीखना चाहता है, कोई एसईओ टूल सीखना चाहता है, गूगल मैप कोई सीखना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि आप कौन सा टूल चला सकते हैं। सवाल यह है कि आप किस बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पहले ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। टूल आपको फास्टर बना सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रेटजी है ना, वो आपको वैल्यूबल बनाती है, वही आपकी वैल्यू क्रिएट करती है। तो यही माइंडसेट आपको फ्रीलांसर से कंसल्टेंट और इवेंचुअली डिजिटल बिजनेस ओनर की तरफ ले जा सकता है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए, केवल टूल्स ही में सीखिए, एक स्ट्रेटजी को भी फॉलो कीजिए। मतलब आप किस बिजनेस ओनर की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, क्या सर्विस आप देना चाहते हैं, उसकी स्ट्रेटजी पहले बनाइए, और उसको handle करने के लिए इन टूल्स का मदद लीजिए और अपना डिजिटल बिजनेस क्रिएट कीजिए। अगर आप बिगनर हैं तो एक साथ 20 चीजें सीखने की जरूरत नहीं है आपको, ना प्रयास कीजिए। मैं आपको एक सिंपल रोड मैप दे रहा हूँ। आप एक नीश सेलेक्ट कीजिए, एक सिटी सेलेक्ट कीजिए, एक एक स्किल सेलेक्ट कीजिए, और एक पहले एक क्लाइंट पर फोकस कीजिए। पहले निश चूज कीजिए, जैसे सैलून आपने चूज किया कि मैं सैलून को सर्विस प्रोवाइड करूंगा, तो फिर एक सिटी चूज कीजिए, किस सिटी में अपने निजी सिटी चूज कीजिए। गूगल मैप पर सैलून को रिसर्च कीजिए, फिर उनकी प्रोफाइल ऑडिट कीजिए, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कीजिए, एक सिंपल ऑडिट और या सैंपल बनाइए, और फिर बिजनेसेस को अप्रोच कीजिए कि आपकी प्रोफाइल मैंने गूगल पे देखी, लेकिन ये लिस्टेड लिस्टेड नहीं है, या फिर लिस्टेड है तो इनमें ये दिक्कतें हैं। और जब पहला क्लाइंट मिल जाए तो फोकस ऑन डिलीवरी रिजल्ट। तो आपको उसको एक रिजल्ट ला के देना है, डिलीवर ए रिजल्ट। फिर उसी प्रोसेस को रिपीट करिए और स्केल कीजिए, फिर उसके रिजल्ट को आप दूसरे कस्टमर को दिखाइए, दूसरे से तीसरे, और स्केल कीजिए अपने बिजनेस को, अपनी फ्रीलांसिंग सर्विस को। तो मैं अब तक हमने गूगल मैप के लिए टेक्निकल एस्पेक्ट देखे, सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हमने गूगल मैप के देखे, लेकिन इस प्रेजेंटेशन का सबसे बड़ा जो लेसन है वो है, गूगल मैप एसईओ सिर्फ रैंकिंग के बारे में नहीं है। ये एक अल्टीमेट अल्टीमेट क्या है, एक अल्टीमेटली ये एक विजिबिलिटी क्रिएट करता है,
ट्रस्ट क्रिएट करता है, लीड जनरेट करता है, कस्टमर्स लाता है आपके लिए, और आपके बिजनेस को ग्रो कराता है। तो अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो ये सारी चीजें आप अपने बिजनेस के लिए कर सकते हैं। गूगल बिजनेस प्रोफाइल के जरिए आप विजिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, लोगों का ट्रस्ट जनरेट कर सकते हैं, लीड्स को कस्टमर में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो गूगल माई बिजनेस पे आप अपनी स्किल को सर्विस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लाइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं, और फिर अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, उसको स्केल कर सकते हैं। तो ये जो गूगल माई बिजनेस है ये केवल बिजनेस ओनर्स के लिए उनकी खुद की बिजनेस को ग्रो कराने में मदद करता है, और अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, फ्रीलांसर हैं, तो आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है, देता है। तो कई लोग डिजिटल बिजनेस शुरू करना तो चाहते हैं लेकिन कहते हैं कि मेरे पास आइडिया नहीं है, मैं शुरू कहाँ से करूँ। मैं उनसे कहता हूँ, शुरुआत में परफेक्ट आइडिया की जरूरत नहीं होती। आपको एक वैल्यूएबल स्किल चाहिए, फिर आप उस एक स्किल से एक निश सेलेक्ट कीजिए, और एक सिटी सेलेक्ट कीजिए, एक क्लाइंट सेलेक्ट कीजिए, एक रिजल्ट लाके दीजिए, पहले एक रिजल्ट तो लाइए, फिर स्केल कीजिए। तो योर फर्स्ट क्लाइंट डज नॉट हैव टू बी योर फाइनल डेस्टिनेशन। आपका पहला क्लाइंट आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, वो एक बिगनिंग है, वो एक शुरुआत है, लेकिन वही आपको सक्सेस देगा। वो आपके डिजिटल बिजनेस जर्नी का पहला प्रूफ हो सकता है, जो आप लोगों को दिखाएंगे और अपने स्किल को, अपने बिजनेस को स्केल करेंगे। तो थिंक लाइक दैट। एंड यही सोच गेट ऑनलाइन आज़ादी के पीछे है। मैं हूँ गौतम त्रिपाठी, और मेरा फोकस है सिर्फ डिजिटल टूल सिखाना ही नहीं, मेरा फोकस नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि मैं लोगों को प्रैक्टिकल डिजिटल स्किल्स समझा सकूं, बता सकूं, और यह दिखाना है कि इस स्किल को रियल बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कैसे बदला जा सकता है। क्योंकि मेरा मानना है कि स्किल तभी पावरफुल होती है या बनती है जब वह किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो क्या मैं प्रॉब्लम सॉल्वर। अब सवाल यह है कि आपके लिए अगला स्टेप क्या है। अगर आप कंफ्यूज हैं, कोई कौन सी डिजिटल स्किल सीखें, अपनी सर्विस स्किल को सर्विस कैसे बनाएं, कैसे लोगों को सर्विस दें, अपना क्लाइंट कैसे खोजें या कैसे ढूंढें, अपना डिजिटल बिजनेस कैसे शुरू करें, तो आप मेरे साथ वन ऑन वन कंसल्टेशन के लिए जुड़ सकते हैं। इस कंसल्टेशन में हम आपकी करंट स्किल, आइडियाज और डायरेक्शन को समझकर प्रैक्टिकल नेक्स्ट स्टेप पर बात करेंगे, और आपको एक रियल सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अगर आज ही पूरा डिजिटल बनाने बिजनेस आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको शुरुआत करने की जरूरत है, तो आपको जो करना है वो पहला स्टेप उठाने की जरूरत है। बी योर टेक योर फर्स्ट स्टेप। तो आप मेरे साथ वन टू वन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वन टू वन कंसल्टेशन की लिंक मैं ऐड कर दूंगा, आप वहां से कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। मैं इस प्रेजेंटेशन को एक सिंपल फुल थॉट पर खत्म करना चाहता हूँ कि योर डिजिटल बिजनेस कैन स्टार्ट विथ वन स्किल। आपका जो डिजिटल बिजनेस है केवल एक स्किल से स्टार्ट हो सकता है। एक स्किल को सीखिए, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कीजिए, उस स्किल को किसी बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूटिलाइज कीजिए, और उसे वैल्यू और सर्विस में बदलिए। फिर क्लाइंट के साथ काम करके उस बिजनेस उसे एक बिजनेस का रूप दीजिए, और धीरे धीरे उसको स्केल कीजिए। तो आपको करना क्या है, आपको लर्न करना है। तो आपको करना क्या है, आपको लर्न करना है। पहले लर्न कीजिए, लर्न इट, फिर अप्लाई इट, फिर मोनिटाइज इट, एंड देन स्केल इट। इसको स्केल कीजिए। तो मैं हूँ गौतम त्रिपाठी, और यह है गेट ऑनलाइन आज़ादी, जहाँ आपको डिजिटल स्किल्स बताई जाती है, सिखाई जाती है। तो लर्न डिजिटल स्किल्स, बिल्ड डिजिटल बिजनेस, और क्रिएट डिजिटल फ्रीडम। थैंक यू।